तो बच्चा लोगों आज हम करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। बड़ा ही मजेदार है। अगर आपने मेरे पहले वाले वन शॉट नहीं देखे तो उसको देखे ना, क्योंकि इतना मस्त और इतना कंसेप्चुअली मैंने सिखाया कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आज हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर देखेंगे, उसमें भी ऐसे ही आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर शुरू। ओके बेटा, तो ये मैं पढ़ाने वाला हूं अपनी नोट्स में से, और ये नोट्स बहुत ही जबरदस्त है। तो देखो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमको कितनी क्वांटिटी सोल्ड करनी है ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। उसी को बोला जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर का काम होता है, ऐसा नहीं कि भाई चीजें सेल करते रहो, क्या सेल करते रहो, सेल करते रहो, नहीं। उसको देखो कि वो कौन से प्रॉफिट पॉइंट पे, अगर जहां से उसका प्रॉफिट डाउन होना चालू कर देता है वहां पे उसको प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए और उसको आगे चीजों को सेल आउट नहीं करना चाहिए। उसी को बोला जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, तो आते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। अब बेटा जी, ये नोट्स क्या बोलती है? ये नोट्स के अंदर, हाँ, अब ये नोट्स क्या बोलती है? तो ये चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है बेटा? बीइंग अ प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? बिजनेस को प्रॉफिट में रन करना। अब मुझको ये बताओ, सोच समझ के बोलना। अगर मेरी सेलिंग प्राइस है 10 और मेरी कॉस्ट है 12, मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं कि लॉस अर्न कर रहा हूं? अगर मेरी सेलिंग प्राइस है 10 और कॉस्ट है 12, तो मैं प्रॉफिट लॉस है 2 रुपए का। और अगर मैं 100 यूनिट बेचता हूं तो मेरा कितना लॉस होगा? 200 का। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे यूनिट्स बढ़ जाते हैं, अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट यही रहता है, ये मेरे यूनिट्स बढ़ के 10,000 रुपए हो जाता है, क्या मैं करोड़पति बनूंगा कि नहीं बनूंगा? यस, बनूंगा कि नहीं बनूंगा? क्यों बेटा? करोड़पति नहीं, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा लॉस है, और लॉस है तो मेरा टोटल लॉस कितना आएगा इस सिचुएशन में? 20,000 रुपए आ जाएगा। 200 से बढ़ के 200 रुपए के लॉस से बढ़ के 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो विल आई डू बिजनेस? नो, आई विल नॉट डू एनी बिजनेस। डू नॉट डू बिजनेस। समझ गए? डू नॉट डू बिजनेस इन दिस सिचुएशन। इस शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब हम लॉस करते हैं तब कभी भी हम बिजनेस नहीं करते। तो बेटा कब मालूम पड़ेगा कि बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए 2 मेथड होती है। कितनी मेथड होगी? 2 मेथड होगी। एक होता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। क्या? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ये क्या होता है? देखो, ये वाला आप टेबल देख लो, आराम से समझ आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या होता है? ये मेरे आउटपुट है। क्या है आउटपुट? 10, 20, 30, 40, 50 आउटपुट है। टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू मेरा 100, 130, 160, 180 और 200। मैंने क्या किया बेटा? प्राइस निकालने की जगह डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू निकली है। अगर मेरे को लिखना होता, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होता, तो सेलिंग प्राइस लिखता, उससे मल्टीप्लाई करता, टोटल रेवेन्यू आता, और बाजू में क्या निकाला है? टोटल कॉस्ट निकाला है। अब ये बताओ कि अगर टोटल रेवेन्यू 100 है, टोटल कॉस्ट 80 है, तो मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ कि लॉस अर्न कर रहा हूँ? चलिए बोलो, टोटल रेवेन्यू 100 है, कॉस्ट 80 है, तो क्या आएगा मेरा? प्रॉफिट कितने का आएगा? 20 का। फिर नेक्स्ट में प्रॉफिट बढ़ के कितना हुआ? 130 माइनस 80, तो यहाँ पे 130 नहीं होगा, यहाँ पे 120 है। 120 माइनस 90 करेंगे तो 30 आएगा। 160 माइनस 120 कितना आएगा? 40। 180 माइनस 155 35। 200 माइनस 180। अब देखो, क्या मेरे को 50 का यूनिट तक सेल आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करना चाहिए। बेवकूफ इंसान, ये देख, प्रॉफिट अगर तुम 10 यूनिट बेचते हो तो प्रॉफिट कितना अर्न करते हो? 20 यूनिट बेचते हो तो प्रॉफिट कितना अर्न करते हो? 30। क्या कंपेरेटिवली बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो सेल को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर आपको सेल का और फर्दर ऑर्डर मिला और 20 की जगह आपको 10 का एडिशनल ऑफर मिल रहा है, तो आपको 30 यूनिट सोल्ड आउट करने, उस सिचुएशन का प्रॉफिट बढ़ के कितना हो रहा है? तो बताओ, ये 10 का यूनिट का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब एक और दूसरे लोग दौड़ के आए कि सर हमको भी गुड्स बेचो, हमको भी गुड्स दो। तो मेरे पास 10 यूनिट का और ऑर्डर आया, लेकिन मैंने जो सेलिंग प्राइस ऑफर की थी, क्योंकि गुड्स को इंक्रीज करने के लिए सेलिंग प्राइस को कम करना पड़ता है, तो मैंने क्या किया बेटा, सेलिंग प्राइस को कम किया। इससे मेरा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आई?
अब बताओ क्या मैं 30 यूनिट पे रुकूंगा कि 40 का गुड्स का प्रोड्यूस करूंगा? मैं 30 पे रुक जाऊंगा। क्यों रुकूंगा? क्योंकि 30 यूनिट प्रोड्यूस करके मैं 40 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। वहीं पे ज्यादा हेडेक लेके ज्यादा लोगों को गुड्स बेच के मैं 10 एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड कर रहा हूं, जिसमें मेरे को क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, 40 से 35 हो रहा है। तो क्या मेरे को ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए? क्या मेरे को ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर लोग और आए कि नहीं सर हमको भी बेचो। मैंने बोला भाई रुक, देखने दे, मेरा 50 में प्रॉफिट कितना हो गया? 20। मैं बोलूंगा इससे अच्छा तो मैं फर्स्ट 10 यूनिट जो बेच रहा था, 10 यूनिट जो बेच रहा था उस पर कितना अर्न कर रहा था? 20। 50 यूनिट बेचने में भी मैं कितना अर्न कर रहा हूं? 20। तो क्या मैं ये हेडेक लूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा इससे अच्छा तो मैं 10 शुरू के 10 यूनिट ही बेचता, क्योंकि वहां पे मैं 20 रुपए अर्न कर रहा था। मतलब मैं ये जो है 40 और 50 यूनिट के अंदर कभी भी बिजनेस नहीं करूंगा, मैं यहां पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो कहां तक यूनिट को प्रोड्यूस करूंगा? जहां पे मेरा कौन सा प्रॉफिट होगा? मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का पॉइंट मतलब ऐसा लेवल जिसके बाद अगर यूनिट सोल्ड करो तो प्रॉफिट क्या होता है? डिक्रीज होता है। वापस से मैक्सिमम पॉइंट मतलब वैसा प्रॉफिट जहां पे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ऊंचाई पे पहुंच के वो प्रॉफिट अब क्या कर रहा है? डाउनफॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउनफॉल हो रहा है। वापस से बोलो, क्या हो रहा है? डाउनफॉल। तो उसके पहले जो लेवल था उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम? मैक्स वाला पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या है? मैक्स है, वहीं पे हम रुक जाएंगे। उसके आगे प्रॉफिट, उसके आगे हम चीजों को नहीं बेचते। तो देखो ये कंसेप्ट अगर आपको मालूम पड़ा है तो आपका ये वाला कंसेप्ट हो गया कि यहाँ पे बेटा टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट के अंदर हम कहां तक प्रोडक्शन करने का, कहां पे सेल करने का, जहां पे मेरा प्रॉफिट क्या होता है? मैक्स होता है। क्या होता है? प्रॉफिट इज डिफाइंड। देखो, हाँ देखो यहां पे एक वर्ड आएगा, देखो, अंडर दिस अप्रोच द प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम वेयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। क्या आएगा? मैक्सिमम। बच्चों को ये कंसेप्ट मालूम ही नहीं पड़ता बेटा, ये प्रैक्टिकल अगर अंडरस्टैंडिंग कर ली तो थियोरेटिकल कंसेप्ट आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और दूसरा वाला कंसेप्ट देखते हैं हम। दूसरा वाला कंसेप्ट कहां पे आता है? दूसरा वाला कंसेप्ट आता है ये वाला, जहां पे क्या होता है, हम किसको कंपेयर करते हैं? किसको कंपेयर करते हैं? बोलो जल्दी। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को। यहां पे हमने किसके बेस पे डिसीजन लिया था? यहां पे हमने डिसीजन लिया था हमारा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्स होता है। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्स होता है। लेकिन यहाँ पे कौन किसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं? यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। वापस से बोलो, हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को। अब बेटा इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको थियरी से अच्छा पहले यहाँ पे कंसेप्चुअली क्लियर करवा देता हूं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कौन से प्रकार का मार्केट की बात हो रही है? ये बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन की। कौन से मार्केट की? परफेक्ट कंपटीशन। अगर हाँ, जिसके अंदर प्राइस सेम होती है। अगर आपको पिछला वाला अगर मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने इसको डिटेल मैंने बताया था। ये क्या होता है? यही मेरा एवरेज रेवेन्यू होता है, यही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू होता है, यही मेरी प्राइस होती है और यही मेरा क्या होता है? डिमांड का होता है। ये कौन सी सिचुएशन में देखने को मिलता है? परफेक्ट कंपटीशन में को देखने को मिलता है। अब बेटा अगर आपको मेरा कॉस्ट फंक्शन वाला एक कंसेप्ट याद हो, कौन सा? कॉस्ट फंक्शन वाला। कॉस्ट फंक्शन के अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारा, देखो ये मैंने यहाँ पे उसको समझाया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। फटाफट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। आउटपुट हमारा ये है, सेलिंग प्राइस ये है, टोटल प्राइस, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस करोगे तो क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। ये आपका टोटल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको मालूम है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। मतलब ये आया मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसा आता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो क्या आएगा? ये एवरेज रेवेन्यू। अब आप देखोगे तो कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो आपका ये कर्व बन गया। हाँ जी, ये कर्व बन गया। अच्छा, दूसरा मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था? कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर। कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर क्या बताया था? वहां पे ये बताया था कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट है या तो मार्जिनल कॉस्ट है। शुरू में क्या होता है? विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड
हमारा एवरेज कॉस्ट सबके सब क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। फिर कौन से पॉइंट पे पहुंचेंगे, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम, क्योंकि जब हम डाउन 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 अप की बात करें तो मिनिमम आएगी, जब हम अप 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 की बात करेंगे तो मैक्स की बात आएगी। तो हम कौन से पॉइंट पर पहुंचेंगे, मिनिमम। मिनिमम के बाद क्या होगा, ये इंक्रीज होना शुरू होता है। इन शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, शुरू में ये डिक्रीज होता है, मिनिमम पॉइंट पे जाता है और फिर बढ़ता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी ऐसा ही कर्व होता है, एवरेज कॉस्ट का भी वैसा ही कर्व होता है। ठीक है, अब आप अगर ये इस डायग्राम के अंदर मार्जिनल कॉस्ट को और ये दोनों को क्या करना है, क्लब कर देना है। अगर आप इसको क्लब करोगे तो कैसा कर्व को बनेगा, आपको कर्व कुछ इस शेप का बनेगा। ये आपका क्या गया, प्राइस, यही एआर, यही एमआर, और अब हमको क्या डालना है, मार्जिनल कॉस्ट। क्या डालनी है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया था शुरू में क्या होती है, ये डिक्रीज होती है, फिर कौन से पॉइंट पर पहुंचेगी, मिनिमम पे, और फिर क्या करेगी, ये इंक्रीज होना चालू करती है। अब ये बताओ कि ये मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस, एमआर या तो एआर, यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो एमआर को कहां कहां पे कट करी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे कट करी है। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए। देख बेटा, ये आपका क्या है, प्राइस है, एआर है, एमआर है, सपोज ये 10 रुपए है, ठीक है। अब मेरे को ये बता कि यहाँ पे ये पॉइंट है 11 का, ये पॉइंट है 9 का, ये पॉइंट है 8 का। अगर आप 11 पे आपका मार्जिनल कॉस्ट 11 है और प्राइस आपको कितना मिल रहा है, 10, क्या आप यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे, आपको मिल कितना आ रहा है, 10, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 11, क्या प्रोडक्शन करोगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा कितना, 11, सामने रेवेन्यू कितना मिल रहा है, 10 ही, 1 रुपए का लॉस हम नहीं करेंगे। लेकिन जब क्या हो जाती है, जब मेरी प्राइस एंड मेरी मार्जिनल कॉस्ट के मेरे को मिल भी उतना आ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मिल भी उतना आ रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट भी उतनी लिख रही है, मतलब मेरा प्रॉफिट क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है चलो कुछ नहीं तो 0 है ना, तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि सपोज ये सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 8, और हमारे सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारा 10। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी है बेटा, ये नीचे क्वांटिटी है, तो हमको कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे बेटा, ये हमारा प्राइस है, प्राइस कितने में बेच रहे हैं हम, 10 में, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, एमआर कितने में बेच रहे हैं, 10 में, कॉस्ट कितने की लग रही है, 8 की, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का, और सपोज क्वांटिटी है 100, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने का प्रॉफिट किया, 200 का प्रॉफिट किया। अब देखो सपोज कि हमने और प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करने पे मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, सपोज यहाँ पे 7 आ गई, कितनी आ गई, 7, और यहाँ पे यूनिट कितने हैं, 300। अब बता मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपए का सेलिंग प्राइस, यही एआर, यही एमआर, 7 रुपए की एडिशनल कॉस्ट, प्रॉफिट आया 3, मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट बेचे मैंने, 300, प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोज मैं इस पॉइंट पे चले जाता हूँ, यूनिट कितने हो जाते हैं, यूनिट हो जाते हैं 400। ठीक है, इस पॉइंट पे वापस सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, सपोज ये आ गई 9। अब बताओ 9 आ गई, सेलिंग प्राइस कितनी थी, सॉरी सेलिंग प्राइस 10 थी, एमआर कितना आ गया मेरा, एमआर मार्जिनल कॉस्ट कितना आया, 9 आया, तो ये 9 आया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। ये बेटा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब ये जो प्रॉफिट आ रहा था उसमें एडिशनल कितने यूनिट मैंने बेचूंगा, एडिशनल कितने यूनिट बेचूंगा, 100, तो यहाँ पे एडिशनल 100 यूनिट बेचने पे कितने का एडिशनल प्रॉफिट हुआ, 100, ये 900 और भी 100 कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 का प्रॉफिट हुआ, ये बेनिफिशियल है। अब और प्रोडक्शन करता हूं तो उससे मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, 10, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना है, 10, मतलब दोनों सेम होते हैं, मेरे को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। लेकिन बता अगर कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे बता मैं कॉस्ट कितनी आएगी मेरी, मे बी एक कॉस्ट कितनी होगी, 12 की, कॉस्ट 12, मिल कितना आ रहा है, 10, हम प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, मिल रहा है 10, लग रहा है हमारा खर्चा जा रहा है 12, हम प्रोडक्शन करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे। इन शॉर्ट अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो बस ये समझ लो कि हम प्रोडक्शन कहाँ कौन से स्टेज में करते हैं, जहां पे क्या होता है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। सर इक्वल तो 2 जगह पे होता है, पॉइंट ए पे और पॉइंट
बी पे, तो हम ए पे रुकेंगे क्या? नहीं नहीं, क्योंकि ए पे नहीं रुकना, क्योंकि ए के बाद जितना और प्रोडक्शन करते हो आपकी कॉस्ट क्या होती है? नहीं, और कम हो रही है, और कम हो रही है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम कभी भी ए पे नहीं रुकेंगे, हम कहां पे रुकेंगे? कौन से पॉइंट पे? बी पे, क्योंकि बी के बाद अगर नहीं रुके तो आपकी कॉस्ट क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। आपकी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन आपका मार्जिनल रेवेन्यू तो क्या है? सेम ही है। तो सेम है तो क्या आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? कभी भी उस सिचुएशन में बिजनेस नहीं करेंगे। अगर ये क्लियर हो गया तो ये बस ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है हमारा। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जब दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, वो आपका वो क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम होता है, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। वहां तक ही आपको चीजों को सेल करना, उसके आगे सेल नहीं करना। और यहाँ पे वापस से बता दूं, दो पॉइंट होते हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। आपको कहां पे रुकना? ए पॉइंट की बी पॉइंट? बी पॉइंट पे, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो। एंड मार्जिनल कॉस्ट देखो, यहाँ पे देखो एक चीज है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मार्जिनल कॉस्ट दो जगह पे इंटरसेक्ट करिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बताओ पॉइंट ए पे कहां से काट रहे हो उसको? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। जब ऊपर से इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे मत रुकना। कौन से पॉइंट पे रुकने का? व्हेन इट इंटरसेक्ट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर काटेगी, उस पॉइंट पे हम रुकेंगे। मतलब मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड इट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। कहां से काटनी चाहिए? बिलो से। अप से काटो, वो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। बस यही कंसेप्ट था जो आपको मेरे को सिखाना था। तो देखो यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, MR एंड MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे दोनों इक्वल होने चाहिए। और MC, क्योंकि MC कट करेगा, क्योंकि MC MR तो अपनी जगह पे ही है, MC उसको एक बार वो अप से कट करेगा और एक बिलो से कट करेगा। तो इट शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो वही क्या हो जाएगा? वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ये रहा, MR इक्वल टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ये अगर ये दो कंसेप्ट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो क्या होता है? वो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मतलब आपको वहां पे प्रोडक्शन करना स्टॉप कर देना चाहिए। तो बस ये इसके अंदर बस इतना ही था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर, कि हमको कहां तक प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब कितना चीज को बेचना चाहिए, तो वहां को उतना ही बेचना चाहिए। पहले अप्रोच में क्या बोला? जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और दूसरे वाले के अंदर क्या बोला था? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, जहां पे MR इक्वल टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। बस ये दो इसके क्या थे? कंडीशन होती है। कौन सा? MR एंड MC की। और फर्स्ट वाले में तो क्या होता है? फर्स्ट वाले के अंदर होता है व्हेन द प्रॉफिट इज, क्या होना चाहिए? प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ये मैंने आपको एक लाइन के अंदर तो ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट सिखा दिया कि पहला कंसेप्ट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उस पॉइंट पे रुक जाओ। और दूसरा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है, रुक जाओ मतलब इक्विलिब्रियम। और दूसरा जो कंसेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का, उसके अंदर कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन है। कंडीशन दो कंडीशन याद रखने की। पहली कंडीशन क्या होती है? MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। और जहां पे वो बिलो पे काटेगी वो उसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। मैंने बड़े ही मस्त तरीके और ढंग से आपको ये समझाया। अगर आपने इसको अच्छे से देखा हो तो ये कंसेप्ट आपको एकदम इजी लगेगा। कमेंट में बताना आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। मिलते हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।